कॉल भी आएगा तो इसी में है, छोड़। चलो हाँ, तो एक्सेल में अब बात नहीं, एक्सेल में आप लोगों को फॉर्मूला जो बताए थे फाइनेंशियल, वो ट्राई किए, हुआ कि नहीं हुआ? किए उधर? फिर से तो नहीं बताया जाएगा, अभी 2 दिन हुआ, फिर से बता दें। आगे एक दो और फॉर्मूला है, बता देते हैं आप लोगों, जिसमें लुकअप और वी लुकअप, ठीक है, यानी कि लुकअप फॉर्मूला बता देते हैं। लुकअप कल चमक रहा है बोर्ड, पीछे को वो ये कर दे, डाउन कर दीजिए पर्दा, ये वाला बीच वाला, हाँ, और मेन गेट का भी कर दीजिए पर्दा। हो गया, अब देखो, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये लुकअप इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जो फार्मूला बताया बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम से रिलेटेड भी है, जो बताए थे 5-7 फार्मूला, जिसमें सम बताए थे ना, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब काउंट वगैरह। इसके बाद में फाइनेंशियल बताए थे, जो कहीं भी अगर एजेंसी वगैरह में काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल फार्मूला वहां पे काम आएगा, ठीक है। अब ये लुकअप बता रहे हैं किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस कंपनी में मान लीजिए कि आप लेबर ऑफिसर्स है, हाँ, वहां के टोटल, या एचआर है, हाँ, तो वहां पे क्या होता है ना कि जितने भी एम्प्लॉय है उसका अटेंडेंस शीट आपका काम होता है, अटेंडेंस लेना, फिर जो भी पेरोल प्रोसेसिंग जो करना है, यानी कि पेमेंट का जो भी रिकॉर्ड रखना है आपको रखना होगा, है ना, या कितने एम्प्लॉय है, कौन है, कहाँ का है, क्या पोस्ट पे है, कितना काम कर रहा है, सब आपका काम होता है लेबर ऑफिसर्स का। तो वहां पे ये लुकअप फार्मूला काम क्या करेगा कि मान लीजिए कोई भी लेबर्स आ रहा है, कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है और पूछ रहा है कि हमारा सैलरी इस मंथ का कितना बना, कितना डिडक्शंस हुआ, कितना क्या चीजें, है ना, है, मेरा अटेंडेंस कितना हुआ, तो या आपके कोई सीनियर है जो आपसे पूछ रहा है कि चलिए ये फलना व्यक्ति का या फलना एम्प्लॉय का हमें डिटेल्स दिखाइए, है ना, कि सैलरी कितना इस मंथ में बना है, कितना प्रेजेंट हुआ है, किस डेट को प्रेजेंट हुआ है, तो उसका डिटेल्स निकालना होगा, हमें डेटा निकालना होगा, तो हम लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए डेटा तैयार करते हैं लुकअप के लिए, स्टार्ट करते हैं एक्सेल। बस ये लास्ट फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद हम लोग पावर पॉइंट पे चलेंगे। अभी आप लोग का है आज 88-89 या 89-90, कौन चलेगा? 88-89, यानी कि आज समझिए 90 गया तो 5 दिन इधर और 10 दिन उधर, 15 दिन का क्लास है अभी, तो अगर 2-4-5 दिन लगेगा इंटरनेट पढ़ने में। एक्सेल और वर्ड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसीलिए इस पे ज्यादा हम समय दे रहे हैं। चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। हाँ, कोई भी डेटा हमें तैयार करना है तो हेडिंग देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये सब टाइप करने के बाद भी हम लगा सकते हैं बॉर्डर को, या पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है, टाइप के बाद ही लगाएंगे। इसमें लिख लेते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं पहला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, थोड़ा सा स्पीड में लिख देते हैं, चलिए। चलो उसके बाद में क्या होगा, इम्प्लॉय नेम होगा, कहीं भी अगर कंपनी में काम करिएगा तो वहां इम्प्लॉय नेम आ जाएगा। जैसे कि सबके लिए डेटा अलग अलग हो जाता है। पिछले क्लास में भी हम लोग जाने थे कि जैसे पहले हम लोग पढ़े थे काउंट वगैरह या एडिशन वगैरह, जो भी सम वगैरह पढ़े थे, तो वहां पे डेटा किस प्रकार था, नंबर था, है ना, किसी का रोल नंबर हो, मार्क्स हो, कोई पेमेंट हो, उसको हम जोड़ सकते हैं। बीच में हम लोग फाइनेंशियल पढ़े हैं, उसका डेटा अलग टाइप से था। अब कोई भी डेटा पे कोई भी फॉर्मूला लगाइएगा तो काम नहीं करेगा, सबके लिए अलग अलग डेटा होना चाहिए। जैसे हम लोग फाइनेंशियल, अब इसमें सीरियल नंबर दे रहा है, इसमें हम देंगे एम्प्लॉय नेम, तो क्या ये डेटा जो दिख रहा है इस डेटा पे फाइनेंशियल लगेगा? नहीं लगेगा, ये तो अलग टाइप का हो जा रहा है। फाइनेंशियल के लिए कोई आप ईएमआई वगैरह ये सब डाल रहे हैं तो उसके लिए अलग डेटा रहता है, अलग तरह से निकलेगा, कि उसमें रेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, है ना, उसमें प्राइस होना चाहिए, ये सब होना चाहिए ना, तभी लगाइएगा ना। इसके सभी के लिए अलग अलग डेटा तैयार होगा। चलो, तो सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद उसका सैलरी, बेसिक सैलरी जो भी होगा, बेसिक सैलरी, और उसका देख सकते हैं एरिया कहाँ के है वो, अदर डेटा भी आप डाल सकते हैं। इतना कम डेटा नहीं रहता है ना, एक्सेल तैयार किया जाता है तो कहाँ के है, एरिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, बहुत सारा एड्रेस आता है, उसका एम्प्लॉय आईडी रहेगा, है ना, ताकि पहचान उसका हो सके। हम सिंपल ही बनाते हैं, बस नॉर्मल। चलो आप सीरियल नंबर लिख लेते हैं,
वही ऑटोफिल की मदद से 10 व्यक्ति का लिखते हैं, चल 10 लिख देते हैं। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नेम में बोलिए नाम, दिनेश। हाँ अरे अच्छा ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का सा का नाम लिख रहा है, आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा है? लड़के लोग से पूछे हैं कि आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा है? चलो उसके बाद हाँ नवीन लिख दे रहे हैं देखो कुछ भी करो तो पहले बिरादरी देखो, है ना? तो हमने बिरादरी पर ध्यान दे रहा है। कुंदन अब तो तू सबके तो नौकरी लग गया है, फिर पढ़ने का क्या जरूरत? हाँ अरे हम लड़का लोग का नाम लिखवाने, उसके पिता का नाम नहीं लिखवा दे रहा है तू सर। अच्छा रविंद्र इनके पिताजी का ही नाम जो थोड़े और भी बहुत नाम होगा क्या? जान दीजिए। हाँ बेसिक सैलरी चलो 5,000 से स्टार्ट करते हैं। क्या है डेली खर्चा है, पॉकेट खर्चा? अरे तो पॉकेट खर्चा ही समझो ना मिल रहा है तो सर। अब जिसका बाद में नाम लिखा है उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा, देख लो। फायदा हुआ ना लास्ट में नाम लिखने का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एरिया, एरिया लिख देते हैं। कहाँ घर है आप लोग? चलो अब देखिए, अब एरिया सेम होगा, सबका सेम तो रहता नहीं है ना? हम ऐसे बताने के लिए लिखे इसलिए 2-3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऑटोफिल से करेंगे तो फिर ये तीनों सब में आ जाएगा। बस सिलेक्शन करेंगे और ड्रैग कर देंगे। देखिए हो गया, सेम आया होगा जैसे ऊपर में लिखा हुआ है। ये भी ड्रैग किए, हो गया। कितना जल्दी डेटा तैयार होगा। अब इसको सभी को ऑटो फिल कर देते हैं, ऑटो फिट है ना, कॉलम विथ, जानते हैं ना, बताए थे। ताकि ये जहां जहां देखिए, जैसे इसमें कुमार में बहुत ही पास में आ गया, थोड़ा सा स्पेस इधर बढ़ना चाहिए। यहाँ गणपतगंज में देखिए एन और जे जो है इस लाइन के इधर आगे दूसरा घर में घुसने के तैयार है ना। गणपतगंज यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। तो इसको ऑटो फिट, यहाँ देखिए सीरियल नंबर है, तो ये सीरियल नंबर का स्पेस इतना ही चाहिए हमें जगह, लेकिन ये एक्स्ट्रा लिया है, इतना स्पेस तो फालतू में जा रहा है ना। इसको क्या कर, सिलेक्शन करिए, ऑटो फिट कर दीजिए। सिलेक्शंस और फॉर्मेट से जाकर ऑटो फिट कॉलम विथ, रो विथ करना होगा तो रो पर, या फिर कॉलम करना इसलिए कॉलम पर क्लिक किए, देखिए ऑटो फिट हो गया। और इसको ऑटो ये ऑल बॉर्डर भी कर देते हैं, ऑल बॉर्डर हो गया। ये सब तो आप लोग को पता है ना। अब हमें जहां तक लग रहा है किसी प्रकार का डेटा आप लोग को दिया जाता है, बना दीजिएगा सेम टू सेम। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन सकता है। अब इसीलिए कुछ फॉर्मूला बता दे रहे हैं ताकि ये सब आपके काम आ जाएगा आप लोग, नहीं तो ऑप्शन तो सब पता ही है आप लोग। चलो अब चलिए, अब हो गया, डेटा तैयार हो गया। कुछ इसमें और बदलाव कर सकते हैं क्या? क्या अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो डेटा अच्छा बेटर दिखे, कुछ ना कुछ कमी है। देखिए अभी ना डेटा तैयार नहीं करना है, इसी को थोड़ा फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेट क्या हाईलाइट नहीं किए हैं? हेडिंग को, ये जरूरत है ना। इसमें पता चल रहा है कौन हेडिंग है कौन क्या है? नहीं पता चला। थोड़ा सा डिफरेंट कलर होना चाहिए, है ना। इस टेक्स्ट की अपेक्षा इस टेक्स्ट का थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए, है ना, बोल्ड होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और कर देते हैं इसको हम बोल्ड, और कलर डिफरेंट कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं, या ब्लू कर देते हैं, या ग्रीन, कोई भी एक कलर। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी कर देते हैं, कुछ हाईलाइट कलर। देखो अब ये हेडिंग तरह दिख रहा है, चलो हेडिंग है, ठीक है ठीक है। अब हम फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला के लिए इधर हम लोग एक डेटा लिख लेते हैं ताकि पता चलेगा कि किस व्यक्ति का, किस एम्प्लॉय का कौन सा डेटा यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं। इसके लिए हेडिंग, सेम हेडिंग को इधर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, है ना। Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। ये क्या हो गया, एम्प्लॉय नेम
एम्प्लॉय नेम यहाँ आएगा, बेसिक सैलरी आएगा, सैलरी का स्पेलिंग गलत है, एल छूट गया है। ठीक है, चलो नेम में तो कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कोई भी एम्प्लॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इधर समझिए, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है, तो उसका नाम तो अपना सबको पता रहता है ना, तो हम सिर्फ नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, जिस व्यक्ति का, या कोई भी हमारे बॉस भी आ रहे हैं, बोलेंगे कि फलना व्यक्ति का हमें डिटेल्स दिखाइए, सैलरी, सैलरी में क्या होगा, टी, टी काहेला होगा उसमें, ए होगा, ए से ए ले आर वाई होता है सैलरी का। चलिए, तो डीओजी डॉग हो गया, एफ यू टी यू आर फुटूरे हो गया, हाँ आ बोलो, नामे हो गया, समझ में आया, हाँ बस इंग्लिश पढ़िएगा समझ में आएगा। तो देखिए एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम लिख लेते हैं, जो व्यक्ति का ध्यान रखिएगा, जो जिसका यहाँ डेटा रहेगा उसी का हम ढूंढ पाएंगे। तो चलिए मान लीजिए किसी का भी जैसे सागर है ना, लेकिन ये डेटा सर्च करने से पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना पड़ेगा, असेंडिंग में करना पड़ेगा, तभी डेटा आप सर्च कर पाइएगा। असेंडिंग में कैसे होगा, बात नहीं, असेंडिंग में कैसे होगा, चलो खड़ा वही, हाँ खड़ा हो जाए दीपक, असेंडिंग में कैसे करें, असेंडिंग में नाम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, हाँ अथी करेंगे, कथी, हाँ तो बोल के बताइए ना, कहीं पे इंटरव्यू में जाइएगा, कोई पूछेगा तो कहिएगा चलिए कंप्यूटर में बताते हैं, कि समझाइएगा ना, वहां पे पहले रिटन पास करना पड़ेगा है ना, उसके बाद ना जाकर प्रैक्टिकल करिएगा, यानी कि कोई भी एग्जाम हो, पहले तो रिटन है ना, उसके बाद में आगे जाइएगा, तो रिटन ही आपका एग्जाम चला ना। बोलिए क्या क्या कर बताइए, सिलेक्शन करे, चलिए नवीन खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, आप खाइएगा, आप लोग को डोज चाहिए, चलिए बोलिए क्या करना है, ये सेंड नहीं करना होगा, मनीष खड़ा हो जाओ, अब रहिए खड़ा आप लोग, कैसे होगा सेंडिंग, सब पढ़ाए हुए हैं, लिखवा भी दिए, सैनिटेशन शॉर्ट करने के लिए, फॉर्मेट टैब किधर है इसमें, फॉर्मेट टैब तो है ही नहीं, फॉर्मेट ग्रुप है होगा, फॉर्मेट ग्रुप भी है, कहाँ है, सेल्स, अच्छा फॉर्मेट ऑप्शन से टाइप कर रहा है, फॉर्मेट ऑप्शन, हाँ सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन, चल लीजिए, अब बोलिए दिखाई दे रहा है, आ नहीं रहा है आपको, समझ में आया, आप सुनो ना, इधर आप खड़ा कराएंगे, तो लड़की में कोई बताएगी इसको कैसे सेंडिंग किया जाएगा, अरे हाँ हाँ वही, ये तो नंबर जो होगा उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सबसे बड़ा हो और सबसे छोटा हो, डाउन यानी कि घटते क्रम में आएगा, फिर सबसे छोटा फिर बढ़ते क्रम में आएगा, है ना। ये नाम वगैरह जो होगा ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में आएगा, यानी कि ए टू जेड में आएगा, जेड टू ए में आएगा। ए टू जेड कीजिएगा तो पहले ए वाला आएगा, बी वाला आएगा, तो किसी का नाम बैठिए, किसी का नाम ढूंढने में आसान होता है, या जेड टू ए कीजिएगा तो पहले जेड वाला आएगा, फिर घटते क्रम में आएगा। तो ये चीज के लिए बताया था यहाँ पे, शॉर्ट हम बोल भी दे रहे हैं आंसर आप लोग कि इस डेटा को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए ऑप्शन यहाँ देखिए, नाम देखिए ना क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट नहीं लिख रहा है, शॉर्ट एंड फिल्टर्स। तो यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और शॉर्ट करें तो यहाँ क्लिक करेंगे, तो शॉर्ट यहाँ है, शॉर्ट ए टू जेड है, शॉर्ट जेड टू ए है।
तो शॉर्ट ए टू जेड का मतलब होगा कि ए से जेड तक जैसे क्लिक करेंगे ए टू जेड पे, देखिए यह शॉर्ट हो जाएगा। कर रहा है कि शॉर्ट करना है ना पक्का, हाँ भाई करो पक्का। चलो शॉर्ट करेंगे, देखो हो गया, पहले डी तब के एम एन आर एस टी लास्ट में आ रहा है ना। और इसको फिर हमें शॉर्ट नहीं चाहिए तो फिर वाई से जेड टू कर दीजिए, हो जाएगा। दूसरा अब देखिए सैलरी, ये सैलरी है, तो सैलरी को भी अगर हमें कोई नंबर्स हो तो उसको भी हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, तो यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए अभी क्या रहा था, जब टेक्स्ट सिलेक्शन था तो क्या रहा था, ए टू जेड जेड टू ए। अभी देखिए आएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे क्लिक करेंगे देखिए बदल गया ना ऑप्शंस। क्यों आया ऐसे, क्योंकि ये बताया था ना कि लॉजिकली भी ये कैलकुलेट करता है, एक्सेल जो है लॉजिकली भी कैलकुलेट करता है। ये लॉजिक को समझ गया कि टेक्स्ट है तो उसको ए टू जेड करेगा, जेड टू ए करेगा। लेकिन नंबर ए टू जेड जेड टू ए होता है क्या, नहीं होता है। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट हो सकता है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट होगा, तो वो ऑटोमेटिक ऑप्शन को बदल दिया है ना। लेकिन दिमाग है इसके बाद। अब जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो सबसे छोटा आ जाएगा ऊपर और ऐसे करके ये बड़ा नीचे आएगा, आया ना। देखो बैक करना है, कंट्रोल जेड करके बैक कर लीजिए, नहीं चाहिए ये हमें। चलो नेक्स्ट ये हमें सेंडिंग रहने देते हैं, ठीक है, नाम को ये ठीक है। अब क्या है ना, ये एक और ऑप्शन था फिल्टर्स, बताए थे आप लोगों को, शायद पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है। फिल्टर्स आया ऑप्शन, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। फिल्टर्स क्या करता है कि कोई भी डेटा को फिल्टर करके निकाल सकते हैं ना, कि इसमें से ये चाहिए ये नहीं चाहिए, वही फिल्टर्स होता है। तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस पे हेडिंग को सिलेक्शन करेंगे, पूरे हेडिंग को, हाँ, और जाकर यहाँ फिल्टर पर क्लिक करेंगे, फिल्टर लग जाएगा। लग गया फिल्टर, देखिए ये फिल्टर्स लग गया, एरो आ गया ना सभी ऑप्शन से नीचे। मतलब कि इसमें आप किसका डेटा देखना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। नाम वाइज फिल्टर करना चाहते हैं, सैलरी वाइज फिल्टर करना चाहते हैं, एरिया वाइज फिल्टर करना चाहते हैं। जैसे आपके बॉस बोले कि बताओ कि गणपतगंज के कितने एम्प्लॉय यहाँ पे, दूसरे स्टेट में काम करेगा, बिहार के कितने हैं, है ना, गुजरात के कितने हैं, अलग अलग यूपी के कितने हैं, झारखंड के कितने, अगर पूछा जाए इस तरह से तो कैसे फिल्टर करिएगा। तो अब एक एक करके ढूंढ के हाईलाइट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ क्लिक करके फिल्टर लगाइएगा। ए मनीष देख रहे हैं, इंपोर्टेंट चीजें है, ठीक है। तो जैसे फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल को रिमूव कर देंगे। जैसे रिमूव किया, अब हमें कहाँ का वो पूछ रहा है, माने गणपतगंज को पूछ रहा है, तो गणपतगंज पर जैसे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, सिर्फ गणपतगंज के जितने व्यक्ति होंगे उसका डेटा बच जाएगा। तो कोई व्यक्ति हमसे पूछ रहा है गणपतगंज कितने व्यक्ति है, तो हम उसको सभी डेटा दिखाएंगे, क्यों, है ना, और डेटा को हाइड कर लेंगे, तो वही फिल्टर्स करके दिखाएगा। लोग गणपतगंज से देखो, दूसरे डेटा देखने की उसको जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई आ गया पूछा आपसे, चलो ऑल कर लेंगे, फिर सब आ जाएगा। कोई पूछा कि देख बताइए सबसे ज्यादा सैलरी कितना किसका है, या 10,000 से एबव सैलरी कितने लोगों का है, तो बस उतना ही लोग हम दिखाएंगे, बाकी का नहीं दिखाना है। तो क्या करेंगे, सैलरी वाइज फिल्टर करेंगे, फिल्टर पर क्लिक करेंगे और ये ऑल को हटा देंगे। और 10 से ज्यादा कितना है, 14 है, 13, 12 और 11, 10 ओके कर देंगे। देखो 10 से जितना ज्यादा होगा वही लोगों का यहाँ डेटा सेट पर चाहिए। फिल्टर करना भी समझ में हम लोग का आता है, बहुत सारा डेटा, पूरे ब्लॉक्स का डेटा आता है, आप लोग का अनएलोटेड डेटा आता है। उसमें 2021 के आसपास से है, अभी तक 20 के आसपास से है। अब कॉलिंग करना होता है कि जो बच्चे वेरीफाई करवा लिए अभी तक नहीं ज्वाइन किए केवाईसी, तो अब 2020 से अगर हम एक तरफ से कॉलिंग करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, डेट यहाँ लिखा रहता है, पहले ऑप्शन रहता है डेट का, डेट पे जाते हैं, फिल्टर यहाँ ऑप्शन अपने से फिल्टर लगा लेते हैं वहां से। अब बस फिल्टर कर देते हैं, यहाँ एरो पे क्लिक करते हैं, अब पूरे को सिलेक्ट ऑल को रिमूव कर देते हैं। सबसे नीचे जाते हैं, बस जो करेंट इस मंथ का पूरे डेट का सिलेक्शन का ओके करते हैं। इस मंथ पूरे डेट में जो जो बच्चे सिलेक्शन ये वेरीफाई करा है उसका यहाँ पे शो करता है, उतना ही कॉल करते हैं, बाकी बच्चे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से फिल्टर बहुत काम का है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिल्टर समझे और शॉर्ट समझे। इसको फिल्टर्स को फिर हटाना है तो वही सेम जहां से आप फिल्टर किए उसको रिमूव करिए, ऑल कर दीजिए यहाँ से और ओके कर दीजिए। चलिए सभी डेटा आ गए। अब हम आते हैं यहाँ पे ये शॉर्ट तो हम क्या फॉर्मूला बता रहे थे, ये फॉर्मूला, ये लुकअप फॉर्मूला लगाने से पहले डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि ए टू जेड में होना चाहिए। अगर ए टू जेड में नहीं है तो आप फिल्टर्स ये लुकअप से सही से आप डेटा को प्राप्त नहीं कर पाइएगा। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में तो हो चुका है। अब कोई भी एम्प्लॉय आया, नाम तो अपना पता रहेगा, बोला कि मेरा नाम चलो मान लीजिए रमेश कुमार, तो नाम पूछ लेंगे या नाम लिख देंगे उसका, क्या नाम है आपका, तो रमेश कुमार, लिख देगा रमेश।
ठीक है। यहाँ पे बेसिक सैलरी, अब उसका हमें पता लगाना है कि इसका बेसिक सैलरी इस मंथ में कितना बना है। अब कहिएगा सर तो यहाँ से भी तो देख लेंगे, तो यहाँ से अभी 10 डेटा है तभी ना देख रहे हैं, अब 10,000 होगा तब कैसे देखिएगा, तब तो स्क्रॉलिंग करते रह जाइएगा, समय लगेगा स्क्रॉलिंग करने में, तो उसके लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, तो बताए थे एक्सेल्स में कोई भी फार्मूला का निर्धारण करने से पहले कौन सा साइन लगाना है, इक्वल। चलिए इक्वल टू, अब हमें लिखना है जो फार्मूला, तो कौन फार्मूला है, लुकअप, तो लिखेंगे एल डबल ओ। अब एल एक ओ लिखिएगा तो फिर नहीं शो करेगा, देख लीजिए अलग फार्मूला आएगा, इसलिए स्पेलिंग सही लिखना पड़ेगा, एल डबल ओ के, और देखिए आ गया एच लुकअप, वी लुकअप, एक्स एल लुकअप और लुकअप। तो हम बेसिक जो है वो बता रहे हैं अभी लुकअप फार्मूला, ठीक है। ऐसे एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टली लुकअप, वी लुकअप मतलब वर्टिकली लुकअप, यानी कि हॉरिजॉन्टली से लुकअप करके दिखाएगा, वी लुकअप लगाइएगा तो वर्टिकली लुकअप किया जाता है, बता देंगे आगे। लुकअप समझिएगा सब समझ में आएगा। चलो टैब करेंगे तो लुकअप फार्मूला सिलेक्ट होगा, या डबल क्लिक करेंगे इस पे सिलेक्ट हो जाएगा। आगे अब जैसे आप लोग सिंटेक्स अप्लाई कर रहे थे एक्सेल्स में फाइनेंशियल फार्मूला पे कि रेट है ना, पर एन पर पी भी कर रहे थे ना, उसी प्रकार इसमें भी आप कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ सिंटेक्स को समझना है। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में समझे थे आप लोग कि a किसको माना जाएगा और b किसको माने, पहले मान रहे थे कि ये a हुआ और ये b हुआ, तब ना a को होल स्क्वायर करते थे प्लस 2ab, तब 2 गुने और a और b जिसको माने हैं उसको लिखकर गुना है ना, फिर प्लस b स्क्वायर, तब b किसको माने उसको लिखकर उस पे स्क्वायर करते थे। और a b का नहीं पहचान कर पाइएगा तो क्या फॉर्मूला लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे। उसी प्रकार यहाँ भी आपको सिंटेक्स को पहचानना पड़ेगा कि लुकअप वैल्यू किसको बोला जाएगा, है ना, लुकअप वेक्टर किसको बोला जाएगा। ये नहीं समझ में आएगा आप नहीं रिजल्ट निकाल पाइएगा। चलो हम देखते हैं यहाँ पे कि लुकअप वैल्यू क्या होता है। तो लुकअप वैल्यू होता है जिस व्यक्ति का वैल्यू देखना चाहते हैं, है ना, उसका सैलरी क्या, उसका कहाँ एरिया है वगैरह, तो किसका वैल्यू निकालना जा रहे हैं, रमेश कुमार का, तो नाम बताया है अपना। तो चलो कह रहे हैं इसको चलो वैल्यू, लुकअप वैल्यू यानी कि इस व्यक्ति का लुकअप वैल्यू, यानी कि वैल्यू को लुकअप लुकअप में दिखाना, वही ना। तो चलो ये इस व्यक्ति का सिलेक्शन कर लिए, नाम एकदम सिंपल है, दो ये स्टेप है। कॉमा है तो कॉमा, सभी फार्मूला में कॉमा होता है, अगला स्टेप पे जाने के लिए कॉमा लगाते हैं। अब क्या कर रहा है, लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर मतलब पूछ रहा है कि ये किस वेक्टर से डेटा को लुकअप करना देखना है। तो वेक्टर्स कहाँ है, यहाँ है, यहाँ डेटा है उसका, यहाँ से हमें दिखाना है। सिलेक्शन कर लेंगे, पूरा कर लिए, पूरा देख लीजिए, यहाँ से पूरा नाम से शुरू जहां से हुआ है वहां से लेकर पूरा डेटा हम सिलेक्शन कर लिए। गलती की डेटा सिलेक्शन कीजिएगा, गलत रिजल्ट आ जाएगा। कॉमा, अब रिजल्ट वेक्टर कह रहा है, ठीक है डेटा तो बता दिए कि इसके अंदर में होगा, लेकिन इसके अंदर में कौन से मतलब कि कौन से पार्ट में होगा, रिजल्ट किस पार्ट से लेना है आपको। तो क्या हमें निकालना है अभी, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी वाला को सिलेक्शन पूरा कर दीजिए, हो गया। अच्छा कहिएगा सर सिलेक्शन करने में दिक्कत होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, सबसे टॉप सेल पर क्लिक कीजिएगा और शिफ्ट दबाकर सबसे नीचे चल जाइएगा, सबसे नीचे मान लीजिए, और शिफ्ट दबाइएगा सबसे नीचे पर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए सिलेक्शन हो गया। और कर दीजिए लास्ट में पोस्ट बंद या इंटर कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट नहीं आया, कुछ ना कुछ हम लोग गलत किए। चलो फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल लुकअप नाम असेंडिंग ऑर्डर है ना, है तो कॉमा। अच्छा एक और चीज है कि कुछ इसका रूल्स है कि लुकअप जो काम करेगा वो दो एक्टिविटी काम करेगा, यानी कि 2 कॉलम्स पे काम करेगा, 3 कॉलम्स पे। और एरी जो फॉर्म है, 2 को यहाँ दिख रहा है, देखो ये वेक्टर फॉर्म है, ये एरी फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म काम करता है 3 कॉलम पे और एरी फॉर्म काम करता है 2 कॉलम पे। तो हमारा कितना कॉलम है यहाँ पे, 1 2 3 4, इसीलिए ये दिक्कत कर दिया होगा। तो हम 1 कॉलम को छोड़ देंगे। चलो सिलेक्शन करते हैं, नाम हो गया सिलेक्शन, कॉमा लुकअप वेक्टर। चलो यहाँ से लुकअप वेक्टर को सिलेक्शन कर लेते हैं, इसके अंदर में होगा कॉमा और रिजल्ट वेक्टर, यहाँ सैलरी वाला ये चाहिए और इंटर करते हैं। आ गया, देखिए तो 5 4 है, सही दिया क्या, दिया ना। अब कहिएगा सर तो इतना करना पड़ेगा, उतना टाइम में तो हम ढूंढिए लेंगे स्क्रॉल करके, है ना, सोच रहे होंगे आप लोग। तो देखिए अब देखिए फायदा क्या होगा, बताए थे ना आप लोगों कि 1 महीना का अगर हम फाइनेंशियल में फॉर्मूला लगाकर और उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल या ईएमआई यानी कि पीएमटी पर मंथ हम निकाल ले रहे थे, तो दूसरे महीना का ऑटोमेटिक ड्रैग कर रहे थे, सब महीना का ऑटोमेटिक निकल गया था ना, एक बार ही मेहनत करना। उसी प्रकार यहाँ भी काम करें। अब कोई आया
बोला कि हमारा भी बताइए थोड़ा डिटेल्स, तो बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब पूछिए सिर्फ नाम क्या है तुम्हारा, बस यहाँ नाम यहाँ लिखिए, इसके नाम पे उसका नाम बदल जाएगा। चले माने कुंदन आया, लिखते हैं कुंदन, स्पेलिंग सही लिखिएगा तभी आएगा। इंटर करते हैं तो कुंदन का आ जाएगा। 13,000 है कुंदन है। नेक्स्ट देखिए सागर, या क्लिक कीजिए, सागर लिख दीजिए। 12,000 है क्या, है ना, दिखा रहा है ना, है ना। अच्छा बस एक बार फॉर्मूला, क्या जादू हो रहा है, फॉर्मूला में जादू होता ही है, आ रहा है ना। तो ये अच्छा, अगला एक और एरिया, अब इतना ही नहीं, एरिया भी निकाल दीजिए फॉर्मूला लगाकर, और उसके बाद में बस किसी का नाम लिखिएगा ना तो उसका सैलरी के साथ एरिया भी आ जाएगा, टोटल डिटेल्स आ जाएगा। देखिए एरिया भी आपको निकालते हैं, आप निकालने का सेम तरीका, अब आप लोग बताइए फॉर्मूला कैसे लगेगा, क्या करें बताइए जल्दी जल्दी। इक्वल, उसके बाद लुकअप, चलिए लुकअप, हाँ अब क्या कर रहे हैं बताइए। पहले देखिए क्या कर रहा है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू नाम, चलो नाम, उसके बाद कॉमा, हाँ नेक्स्ट क्या कर रहा है, लुकअप वेक्टर, तीनों सिलेक्शन करना है कॉलम, पूरे अपने कॉलम को एरिया को सिलेक्शन कर लीजिए। चलिए उसके बाद कॉमा, हाँ उसके बाद एरिया, चलो और इंटर। देखिए तब गद्दी सही है क्या, सागर का गद्दी आया ना। अब दूसरे का नाम लिखकर चेक करना, आप लोग बता गए कितने सी का फॉर्मूला, हाँ देख लेते हैं। नवीन, नवीन का देखिए सैलरी और एरिया दोनों आ जाएगा। सैलरी बढ़ाने का तरीका है कि आप काम सही से कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने परफॉर्मेंस को और बढ़ाइए, तभी ना। सागर बहुत मेहनत किया है तभी यहाँ तक पहुंचा है। तू तो आता है ऑफिस में कॉल पे लग जाता है, ऑफिस टाइम का मिसयूज करता है, तो कैसे होगा। दिन भर में 5 बार कॉल आता है तुम्हारा रिलेटिव या दोस्त से, तो ऑफिस के काम करने आ रहे हो कि बात करने आ रहे हो, ये बताओ। तो वो तो और ज्यादा करता है, इसीलिए ना परफॉर्मेंस डाउन है उसका। आप ज्यादा कर रहा है इसीलिए यहीं पे स्टॉप हो गया है। तो ये देख लो। अच्छा देखो नवीन का 9,000 रुपया सैलरी है, गद्दी पर है, क्या नाम है आपका, मनीष। बहुत लापरवाही करते हैं, आ रहे हैं ऑफिस में काम करना तो चुपचाप काम कीजिएगा। मनीष देखते हैं हम, मनीष कुमार, चलो इंटर करते हैं। ये राघोपुर का है मनीष, कौन है मनीष है राघोपुर का। उसको कौन ज्वाइनिंग दे दिया, 8,000 पर काम कर रहा है। नवीन देखिए मनीष का किधर है, मनीष 8,000 राघोपुर, सही आ रहा है डेटा। चलो तो हम लोग क्या सीख गए, फॉर्मूला कौन सा, लुकअप, आसान था ना, पूछा है ले गजब का है। अच्छा इसके बाद एक और फॉर्मूला है, चलो आते हैं यहाँ पे निकालते हैं उसका, फिर दूसरा व्यक्ति का देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला इससे और आसान है, बहुत आसान है, कैसे बता देते हैं, काम उतना ही करेगा। राकेश का निकालते हैं, राकेश कुमार, चलो लगा फॉर्मूला, वही लुकअप में ये दो फॉर्मूला था ना, एक वेक्टर फॉर्म था, एक एरी फॉर्म था। ऊपर वाला फॉर्मूला जो वेक्टर फॉर्म था वो हम कॉल है भाई जी, रोकिए वीडियो काटिए।